स्टूडेंट्स, एमपी सब इंजीनियर ने आपके लिए एक बड़ी वैकेंसी निकाली, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एमपी सब इंजीनियर का पेपर कहता क्या है, कहाँ से सवाल पूछता है, कैसे सवाल पूछता है। ठीक है, तो मैंने एक पूरा सब्जेक्ट वेटेज एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आप देखेंगे तो एमपी सब इंजीनियर, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 2024 के पेपर का भी है, 2022 के पेपर भी है। इन टोटल मैं इसमें 6 शिफ्ट का एनालिसिस आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि इसके एनालिसिस को देखकर आप थोड़ा सा ताज्जुब में आ जाएंगे और थोड़ा सा सोच विचार भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है इसमें। देखिए, अगर मैं एक चीज देख रहा हूँ, पूरा एनालिसिस तैयार किया तो एस्टिमेट का वेटेज बहुत कम है, बिल्डिंग मटेरियल्स का बहुत कम है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बहुत कम है, स्टील आरसीसी आप देखिए मिल ही नहीं रहा है। लेकिन वहीं पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, इनका वेटेज अच्छा है। सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज सबसे हाईएस्ट है, एफएम का फिर लो हो गया, या हाइड्रोलॉजी का फिर कम हो गया, लेकिन इरिगेशन इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा। और ये सेम पेपर मैं आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ अभी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, रात को 8 बजे आप लोगों की क्लासेस होती है। ठीक है, फिर वहीं पर आप देखेंगे सर्वेइंग का फिर वेटेज नहीं है, रेलवे का फिर हल्का फुल्का, और एक शिफ्ट में तो 9 नंबर का आ गया। आज तक सिर्फ मैंने इसके अलावा एक ही पेपर ऐसा देखा है, एंड दैट इज आपका जेकेएसएसबी जेई, जिसमें कि 10 नंबर की रेलवे आती है, वरना हर पेपर में 1 से 2 नंबर। अच्छा, अब हैरानी की बात देखिएगा। हैरानी कर देने वाली बात यह है कि यहां पर 2022 का अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये वेटेज एनालिसिस है, जहां पर एस्टिमेट फिर उभर कर एक मेजर सब्जेक्ट की तरह आ गया, बिल्डिंग मटेरियल फिर एक मेजर सब्जेक्ट की तरह आ गया, 10-18 मार्क्स। ठीक है, फिर स्टील स्ट्रक्चर का भी प्रेजेंस दिखना शुरू हो गया और आरसीसी 25 नंबर तक पहुंच चुकी है, और एक शीट में फिर आई ही नहीं। ठीक है, सॉरी 30 नंबर की आ गई, ओहो ये तो और बड़ा हो गया। फिर सोम गिर गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस गिर गया, सॉइल मैकेनिक्स गिर गया, और एफएम जो पिछले आप 2024 के पेपर को देख रहे थे वहां पर वेटेज बहुत कम था, यहाँ 14 नंबर का हो गया है। ये तो बड़ा अटपटा सा चल रहा है। और वहीं पे देखो इन्वायरमेंट, हाईवे, रेलवे सब गिरता चला जा रहा है, और सर्वे पिछली बार बहुत डाउन था तो यहाँ 18 नंबर का है। ठीक है, और गजब आप देखिए, फिर अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये एक पेपर में हुआ है, नहीं दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है ना, आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर आपको दे रखा है। एमपी सब इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जैसी भी हेल्प चाहिए मैं तैयार हूं आप लोगों के लिए सदैव यहाँ पर। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके, कॉल करके अपनी बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, 2022 का ही सेम 7 तारीख का पेपर, अभी जो मैंने दिखाया 8 तारीख का पेपर था 2 शिफ्ट का, 7 तारीख को भी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो आप देखिए एस्टिमेट फिर लो आ गया, बिल्डिंग मटेरियल फिर थोड़ा सा डाउन आ गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इस बार उभर गया, स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी आरसीसी देखिए। अच्छा, और ये वो पेपर है जो मैंने ऑफिशियली आप लोगों की एमपी सब इंजीनियर की वेबसाइट से, एमपीएससीबी से डाउनलोड किए हैं, और वहां से उनको पेपर को देख करके बैठकर इसका एनालिसिस तैयार किया है। वहीं पर आप देखिए, ठीक है, फिर यहाँ पर इरिगेशन का वेटेज है, इन्वायरमेंट का फिर डाउन है, देखिए सर्वे 20 नंबर 16 नंबर तक पहुंच चुकी है। यानी कि एक चीज थोड़ा अटपट एनालिसिस, जैसे एसएससी आरआरबी का जब एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं तो एक पैटर्न नजर आता है, और आपको हमेशा कहता हूं कि यार ये सब्जेक्ट ज्यादा प्रायोरिटी करनी। जैसे आरआरबी में कहा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग फिनिश, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, ये सब्जेक्ट्स वहां पर ज्यादा आते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग, ऑटो कैड। यहां पर किसी शिफ्ट में कोई सब्जेक्ट ज्यादा आ रहा है, किसी शिफ्ट में कोई कम आ रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। यानी कि अगर आप एमपी सब इंजीनियर के लिए पढ़ रहे हैं तो एक हैरान करने वाला वर्डिक्ट मैं आपको सीधे दे देता हूं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करके जाने होंगे। ठीक है ना, आपको आपने देखा भी होगा ऑफिशियल डेट जो दी गई है 6 अक्टूबर के बाद आप लोगों के पेपर हो सकते हैं, तो अनुमान मेरा ये कहता है कि 25 अक्टूबर के आसपास आपका जो है एग्जाम होने की संभावना है, क्योंकि इसमें कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, कई पोस्ट के लिए आई हुई हैं, तो 6 से शुरुआत होगी। और जहां पर एमपी सब इंजीनियर की क्रोनोलॉजी अगर देखें तो 25 अक्टूबर के आसपास इनका नंबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया। फिर आप देखिए 8 नवंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, अगेन एक सब्जेक्ट। अच्छा, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं ये भी बता देता हूं। ठीक है, कि भाई पीडीएफ के लिए आप क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है ना, एप्लीकेशन चाहे सिविल बाय शुभम सर की डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, चाहे वेबसाइट ओपन कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके तो आप अंदर जाएंगे तो यहीं पर आप देखेंगे नीचे मैंने एक आप लोगों के लिए ऑप्शन बनवा दिया है। ठीक है ना, और आपको नजर भी आने लगेगा यहाँ पर, ये देखिए सब्जेक्ट एनालिसिस। आपने सब्जेक्ट एनालिसिस पे क्लिक किया तो यहीं पर अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसी के बाद यहाँ पर एमपी सब इंजीनियर एमपीएससीबी का यहाँ पर पीडीएफ आ जाएगा। आप पीडीएफ को जो है ओपन कर लेंगे, जैसे डेली क्लास का जो यूट्यूब पर आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं और पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है ना, इसी के अंदर देखिए आपका जो है वाईटी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो डेट वाइज ठीक है ना, आप लोगों को वाईटी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाता है। तो जिस भी डेट की आप क्लास कर रहे हैं आप यहाँ पर अपना क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी के लिए, ठीक है ना, हर किसी के लिए एक्चुअली फ्री है। आप जाइए, बस ओपन करिए, सिविल इंजीनियर्स का ये प्लेटफॉर्म है जिसमें कि डेली क्लास की पीडीएफ, आपको सब्जेक्ट एनालिसिस की पीडीएफ, सिलेबस, सब कुछ आपको यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है।
ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अभी भी एमपी सब इंजीनियर को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं आपकी भरपूर मात्रा में मदद कर सकूं और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकूं।